फिर मैंने इनका रास्ता उधर से करवा दिया। किस तरीके से आता था वो लड़का? आप ये पहले तो यहाँ से आता था, फिर मैंने यहाँ से ताला लगाना शुरू कर दिया रात में, कि रात में मेरा दरवाज़ा 1:30-2 बजे तक खुला रहता। फिर वो इधर जाने लगा। फिर मैंने मकान मालिक से ऑब्जेक्शन करा कि मैंने कहा मेरे घर में। ये सीसीटीवी फुटेज 19 मार्च का है, जब मुस्कान को पुलिस मौकाए वारदात पर लाई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में पीले तौलिए से खुद को ढके हुए मुस्कान है। आगे आगे मुस्कान और पीछे पीछे पुलिस चल रही है। अब तक इस मामले में एक एक कर कई खुलासे हो चुके हैं और अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। ये खुलासा किया है मुस्कान के पड़ोस में रहने वाली कुसुम ने, जिसने बताया कि मुस्कान और सौरभ जिस कमरे में रहते थे उसका पीछे का दरवाज़ा जिस घर के आंगन में खुलता है वो कुसुम का है। और इस मामले में कुसुम ने कई खुलासे किए हैं। कुसुम कहती है कि मुस्कान का बिहेवियर अच्छा था, लेकिन वो लड़का यानी साहिल तो कुसुम को खराब लगा। साहिल अलग अलग रास्तों से आने लगा और वो रात को 2 बजे 3 बजे आने लगा, दीवार कूद कर भी आता था। कुसुम ने यह भी खुलासा किया है कि इसी कमरे में वो लाश वाला ड्रम था जिसमें मुस्कान ने अपने पति यानी पहले प्यार जिससे फिर शादी की और फिर खौफनाक कत्ल करने तक वो पहुंच गई। ये कहानी उसी मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की है जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की, लाश के टुकड़े कर सीमेंट के ड्रम में भर दिए। मुस्कान की पड़ोसन उन्हीं दिनों के बारे में खुलासा करते हुए कहती है मुस्कान इसी कमरे में बैठी थी, बाकी कुछ पता नहीं कि क्या हुआ था। कुसुम ने बस उसे गुमसुम सा बैठा देखा था। उस दिन को याद करते हुए कुसुम कहती है कि दरवाजा खुला था और वो ड्रम को ठिकाने लगाना चाहती थी लेकिन लगा नहीं पाई शायद। मुस्कान है वो यही मकान में रहती थी और आपके पड़ोसी में मकान में रहती थी। कैसी वो लड़की थी, क्या उसका बिहेवियर था, किस तरीके से वो यहाँ रहती थी? देखो बिहेवियर तो उसका अच्छा था, शुरू से हमने देखा। हाँ। लेकिन जब से वो लड़का आने लगा यहाँ, तब से मुझे अपने घर में मतलब पसंद नहीं था। फिर मैंने इनका रास्ता उधर से करवा दिया। किस तरीके से आता था वो लड़का? आप ये पहले तो यहाँ से आता था, फिर मैंने यहाँ से ताला लगाना शुरू कर दिया रात में, कि रात में मेरा दरवाज़ा 1:30-2 बजे तक खुला रहता। फिर वो इधर जाने लगा। अच्छा। फिर मैंने मकान मालिक से ऑब्जेक्शन करा कि मैंने कहा मेरे घर में मुझे नहीं पसंद है। ये आपने मकान लिया था? हाँ, ये मैंने कितने दिन हो गए आपको मकान लिए? 2 साल हो गए। अच्छा, ये दीवार कूद के भी जाता था यहाँ से, वो आपने बताया था? हाँ, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन बताया मेरे कारीगर ने कि रात में, हाँ, 2 बजे या 3 बजे। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्कान को कभी देख के लगा हो कि ऐसा कर सकती नहीं है? मुझे नहीं लगा ऐसा कि ये कभी ऐसा काम कर सकती है। अच्छा। लास्ट बार फिर आपने जब सुना इस घटना को, यहाँ से ड्राम भी निकाल के ले गए, तो क्या कहना है उस पर? मतलब क्या दहशत का माहौल था या फिर उसके बाद में? हाँ, डर तो लगा। 4 तारीख से अंदर इसी कमरे में ड्राम था। मतलब आपने जैसे बताया कि 18 तारीख में आपने उसको मुस्कान को यहाँ देखा? हाँ, देखा, इस कमरे में बैठी थी यहाँ। और ड्रम भी नहीं था? नहीं, ड्रम नहीं दिखा। ड्रम तो इस कमरे से वही दरवाजा बंद था, बस ड्रम वगैरह नहीं बात हुई थी देखा। आपकी? नहीं, मैं बोलती नहीं थी। अच्छा। 3 तारीख की रात को जैसे घटना हुई, क्या कुछ अंदेशा? नहीं, कुछ नहीं पता चल पाया, कुछ भी हमें। हम यहीं थे अपने घर में, कुछ नहीं पता चला कि अंदर ये क्या कर रही है। 17-18 को आपकी बात हुई जब वो आई है? नहीं, मैं बोलती नहीं थी बिल्कुल भी। आपने कहा ना वो बैठी थी यहाँ? हाँ, देखा बस मैंने, वो गुमसुम सी बैठी थी 12-12:30 बजे। अच्छा। ड्रम तो 18 में ही निकला शाम को। हाँ, और इसी कमरे में बैठी हुई थी वो? हाँ, इसी कमरे में बैठी थी। देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। कोई और भी था साथ में? अकेली बैठी थी? परेशान लग रही थी? हाँ, परेशान थी। वो ड्रम को ठिकाना लगाना चाह रही थी। अच्छा। लेकिन लगा नहीं पाई। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कुछ मजदूर भी आए थे ड्रम को? हाँ, वो उधर गली में बताया लोगों ने क्या कि 8-9 मजदूरों को लेके आएंगी कि मुझे कुछ सामान यहाँ से कहीं और ले जाना है। अच्छा। लेकिन मजदूर ने ना इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया, तो वो चले गए सारे मजदूर। सारे चले गए? हाँ। कितने लोग आए थे वो? 7-8 लोग बता रहे हैं। अच्छा, आपने भी देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर मैं तो उधर गली में बताया ना लोगों ने। तो वहीं सौरभ के भाई बबलू ने भी हाल ही में खुलासा किया था कि मुस्कान का पहले भी किसी के साथ भागने का इतिहास रहा है। वो हीरोइन बनने के सपने देखते हुए घर छोड़ चुकी थी। सौरभ ने इसके बाद तलाक की अर्जी भी दी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। बबलू का कहना है कि सौरभ 3 मार्च को घर से खाना लेकर गया था। मुस्कान के घर में तो खाने पीने की भी दिक्कत थी। उसके पिता पहले सर्राफ के यहाँ नौकरी करते थे। बबलू ने बताया कि उसको साहिल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बबलू ने साफ कहा था कि इस हत्या के पीछे पैसों की लूट भी एक बड़ा कारण हो सकती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इस मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं।
अब आने वाले दिनों में कौन सा नया खुलासा होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।